हेलो लवेबल पीपल, कैसे हो आप सब? होप ठीक हो गए। तो आज की वीडियो में हम व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम आज बनाएंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने पहले आपको दिखाया था स्किन केयर रूटीन और इस वीडियो में हम दिखाएंगे हेयर केयर रूटीन। क्योंकि मुझे बहुत सारे लड़कों ने कहा था कि स्किन केयर रूटीन तो लड़कियां करती हैं, लड़कों के लिए कुछ बनाओ। तो लड़कों के लिए मैंने बना दिया हेयर केयर रूटीन, क्योंकि उनको तो अपने हेयर की चिंता होती है, स्किन की चिंता तो होती ही नहीं है। तो चलो हेयर की हम करते हैं स्किन हेयर केयर रूटीन। वैसे मैं पहले आपको बता दूं, ये हेयर केयर रूटीन नहीं होने वाली, क्योंकि मैं यार अपनी स्किन के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आऊँ, तब भी इतने सारे मेरे एक्ने हुआ पड़ा है। तो हेयर के लिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेके आऊँगा तो उसका भी मैं कोई यूज़ तो करूँगा नहीं। तो मैं कोई रूटीन इसकी नहीं है, ये नहीं है कि मैं सुबह ये लगाता हूँ रात को ये लगाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी हेयर की केयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो और मैं आपको ये कह दूं कि हेयर की मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप अपने हेयर को वॉश करने से लेके अपने हेयर की स्टाइलिंग करने तक क्या क्या चीज़ें अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, या क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा केयर रहें या बहुत ज़्यादा नरिश रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वॉश करने से लेकर अपनी स्टाइलिंग तक की अपने बालों का सत्यानाश मरवा लेते हैं। तो करते हैं शुरू। और सबसे पहले हम करेंगे ऑयलिंग के साथ। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? ऑयलिंग। तो हम ऑयलिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं यार, बहुत सारे लोग होते हैं जो तो ऑयलिंग करते ही नहीं है। जैसे मैं, देखो बहुत ज़्यादा ड्राई हुए पड़े हैं हेयर, तो ऑयलिंग करने से ऐसे बाल हो जाएंगे या इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जिनके ड्राई हेयर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने उनको ज़रूरत है। जो जिनकी ऑयलिंग होती है वो थोड़े ऐसे ऑयल की तरफ जाए जो ज़्यादा आपकी ऑयलिंग ना करे, जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा पूरा हफ्ता लगे रहो रोज़ रात को लग जाओ शुरू होने। कभी भी मत ऐसे करना, कभी भी रोज़ ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो ऑयली लोगों के हेयर का हाल है वही आपका हो जाएगा। और अगर ऑयली हेयर पे डैंड्रफ आ गया तो आप घर बैठे इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये ट्रीट होगा सिर्फ डॉक्टर के पास जाकर। तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना, सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन, 2 दिन मिनिमम है। अगर आप चाहते हो तो 3 दिन भी लगा सकते हो, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली कर देगा और बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल होगा आपके हेयर के लिए। क्योंकि और जैसे हमारी दादी और मम्मियाँ करती है ना, हमें ऐसे जोर जोर के ऐसे लगनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देती है अपने हेयर का, कि ऐसे बाल हमारे टूटने भी शुरू हो जाते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा रफ होने शुरू हो जाते हैं। हमेशा ऐसे मसाज किया करो अपने हेयर की, चाहे आप खुद ही कर लिया करो, चाहे अपनी मम्मियाँ दादियाँ से करवा लिया करो, उससे बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो ऑयलिंग हो गया हमारा 2 से 3 दिन एक हफ्ते में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है हेयर वॉश। तो भाई साहब, हेयर वॉश तो लोग करते हैं बट हमेशा सिर्फ शैम्पू के साथ। कई लोग तो शैम्पू लगाते ही हफ्ते में 1 या 2 बार है, कई लोग तो रोज रोज लगाते हैं और कई लोग तो लगाते ही नहीं है, पता नहीं क्या शौक चढ़ा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि शैम्पू हफ्ते में 2 बार या 3 बार लगाया ही करो। जिस दिन आपने ऑयलिंग कर दी उसी दिन आपको शैम्पू करना जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑयलिंग आपको रात को करनी चाहिए कि सुबह फिर आप धो लो, कभी भी वैसे मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है वो आपके हेयर के लिए। तो हमेशा ऐसे किया कीजिए कि जब आपने अपना वॉश करने हैं अपने हेयर को, जैसे शैम्पू कंडीशनर करना है अपने हेयर को, तो 2-3 घंटे पहले अपना ऑयलिंग कर लीजिए, जिससे आपको आपके बालों को हार्मफुल भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प भी नहीं होगी। तो हमेशा वॉश करने से 2-3 घंटे पहले ऑयलिंग कर लीजिए, जिससे अच्छी तरह ऑब्जॉर्व भी हो जाएगा और नरिश भी हो जाएगा आपके बाल। और हमेशा शैम्पू के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग, हमेशा शैम्पू के साथ कंडीशनर करना ज़रूरी है भाई साहब। ये आपको बता के मैं थक चुका हूँ। जितने मेरे पास लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ शैम्पू के साथ हम तो करते हैं। भाई साहब, अपने बालों का खुद सत्यानाश कर रहे हो। एक चीज़ ना लगा के सिर्फ हमेशा शैम्पू के साथ कंडीशनर करना ज़रूरी है। जैसे रोटी के साथ सब्जी खाना ज़रूरी है, वैसे शैम्पू के साथ कंडीशनर खाना ज़रूरी है। क्योंकि कंडीशनर लगाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम शैम्पू लगाते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स बालों के खुल जाते हैं
और जब हम कंडीशनर लगाते हैं वो क्यूटिकल्स बंद होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं हम क्यूटिकल्स को। तो कंडीशनर करता है हमारे क्यूटिकल्स को बंद, तो और शैम्पू करता है कि वो खोल के ही रखता है सिर्फ अपने क्यूटिकल्स को, वो बंद नहीं करता। तो हमेशा कंडीशनर शैम्पू के साथ लगाया कीजिए, कभी भी उसको मत अवॉइड कीजिए। और हमेशा ऑयलिंग के बाद शैम्पू, शैम्पू के बाद कंडीशनर, ये 3 चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने अपने हेयर को वॉश करना है तो वॉश कैसे करना है। वॉश आपने करना है कोल्ड वाटर के साथ, कभी भी हॉट वाटर के साथ नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज करता है हमारे हेयर को और बहुत ज़्यादा हीट देने की वजह से आधे से ज़्यादा हमारे जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो नरिश करते हैं हमारे बालों को, वो सारे के सारे गर्म पानी से निकल जाते हैं। क्योंकि मैं सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से नहाता हूँ, बहुत ज़्यादा, कि कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी से नहाता हूँ, जिससे मेरे बालों का एक कितने ज़्यादा ड्राई और कितने ज़्यादा हार्श हो चुके हैं। तो इस सर्दियों के साथ ये हाल होता है। तो अब सर्दियों में मैं ऐसे करता हूँ कि गर्मियों में भी ऐसे ही हो गए कि वह सही नहीं होंगे, ठीक है, जल्दी नहीं होंगे। ऐसे ट्रीटमेंट आप कराओगे तो हो सकते हैं, या फिर अच्छी तरह आप अपनी देखभाल करो तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसकी भी केयर करिए। आप हमेशा ठंडे पानी से अपना वॉश कीजिए। सर्दियों में नॉर्मल पानी ले लीजिए, बट गर्मियों में ठंडे पानी के साथ ही कीजिए, नहीं तो गर्म पानी के साथ कभी भी नहीं। गर्मियों में तो गर्म पानी के साथ कोई करेगा नहीं, बट सर्दियों में भी आप नॉर्मल से साथ करिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जब हमने वॉश कर लिया, सारा कुछ हो गया, हम आ गए वॉश करने के बाद बाहर, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब आपके हेयर बहुत ज़्यादा वेट हो, जैसे कभी कभी जस्ट बाथरूम से आए हो या फिर वॉश करके आए हो, तो कभी भी कॉम नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी तो ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होगी, और ब्रेकेज होगी तो जो हमारी हेयर लाइन होती है ना बॉयज़ की, जैसे ये और ये हेयर लाइन होती है, ये पीछे जानी शुरू हो जाती है, जिससे गंजापन ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे लगता है जैसे वो गंजा हो गया बंदा, कि सिर्फ आगे आगे बाल हैं, यहाँ पर बाल ही नहीं है, तो वो आपको हेयर पैचेस के ऊपर ले जाता है। तो ये कभी भी मत करना। हमेशा जब आपके बाल ड्राई हो तभी यूज़ करना अपनी कॉम। और कॉम अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे जल्दी है कि जैसे जस्ट मैं आ गया वॉश करके अपने बाल, तो मैं निकलना है बस, तो हमेशा लो टेंशन वाली कॉम लिया कीजिए, वो भी वुडन वाली। तो जैसे ये देख लीजिए, ये कॉम्ब है, ये है मीडियम टेंशन वाली, ठीक है। ये कॉम्ब है, ये हाई टेंशन वाली। और ऐसी ही एक कॉम्ब आती है लो टेंशन वाली। हाई टेंशन, लो टेंशन, मीडियम टेंशन में क्या मतलब है। अब ये देखो, ये ब्रेसलेट्स है, ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जितनी बीच में स्पेस होगी उतना वो हाई टेंशन होता रहेगा, जितनी स्पेस कम होती जाएगी उतना उतना हाई टेंशन होता रहेगा, जितनी स्पेस ज़्यादा होती रहेगी उतना लो टेंशन रहेगा। तो वुडन की लो टेंशन एक जैसे हमारी दादियाँ मम्मियाँ यूज करती हैं वैसी वाली कॉम लिया कीजिए, और उससे जैसे आप लोग अपने बालों को सेट करना है वैसे करके बस वैसे, वो आपका एकदम प्रॉपर तरीका है वेट बालों में। अगर आपको थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, अगर आपको थोड़ा टाइम है तो वो अवॉइड कीजिए, जब आपके ड्राई होंगे तभी यूज़ कीजिए, नहीं तो ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है हेयर स्टाइलिंग के ऊपर। भाई साहब, आधे से ज़्यादा लड़के, आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे लड़के क्या करते हैं, बाथरूम से आए, ड्राई रोल किया और साथ ही वैक्स लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। मैं सही बात बताऊं, उससे ज़्यादा गंदे आप अपने हेयर को नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं रोज़ जा रहा हूँ, वैक्स लगा रहा हूँ, अच्छी रहे। कुछ टाइम रुक जाओ, कुछ टाइम, आपके बाल जो हाल होगा ना आपके बालों का, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टाइलिंग करना, ठीक है, तो आप ड्राई होने के बाद, जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए अच्छी तरह, तो आप क्या कीजिए, ये एक आता है हमारा सिरम, मेरे पास है ये लॉरियल का सिरम। आप ऐसे ही, मेरे पास एक ये स्टिक्स का सिरम भी है, ये वैसे इससे अच्छा मैं कहूँगा ये वाला ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली की तरफ ले जाता है और ये बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी कर देता है। तो आप ज़्यादातर इसमें जा सकते हैं, या फिर आपके पास और भी कोई है तो उसमें भी जा सकते हैं। बट हमेशा क्या कीजिए, अपने बालों को पहले अच्छी तरह सीरम लगा लीजिए, उसके बाद आप करिए कोई भी स्टाइलिंग, क्योंकि वो आपके बालों को हीट के साथ प्रोटेक्ट करेगा और जो भी केमिकल है उसके साथ प्रोटेक्ट करेगा, और आपके बाल नरिश रहेंगे और अच्छे रहेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। कभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, जैसे बिना लगाए के तो अच्छा ही है ये चीज़। तो आप हमेशा सीरम लगाया कीजिए, ये बात होगी। और उसके बाद हमारा आ गया कि हम
ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो हम अपनी केयर कर रहे हैं, एक अलग चीज़ करनी है जिससे हमारे बाल नरिश रहें। जैसे जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर लाइन पीछे हो जाती है, जैसे ये देख लीजिए, ये मेरी अभी पूरी तरह नहीं है, पर ये अगर हल्की सी और पीछे आ गई ना, यहाँ तक आ गई, तो मतलब हेयर लाइन बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है और बालों का सत्यानाश हो गया, मतलब बाल का गंजावन आ गया। ठीक है, तो ये आपको चीज़ घटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ना ऐसे आती है डर्मा रोलर। ठीक है, डर्मा, ये देखो छोटे 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 ना इसमें नीडल्स पड़ी हैं। तो ये आप ना हमेशा जब भी वॉश करोगे ना, इसके वॉश करने के बाद यूज़ करना है, और जब आप अपने हेयर को अच्छी तरह वॉश कर लोगे उसके बाद यहाँ पे यूज़ करना है। ये ना ऐसे ये चीज़ ली और ऐसे ऐसे यहाँ पे यूज़ करना है। जहाँ जहाँ पे आपके हेयर का लॉस है वहाँ वहाँ आपको यूज़ करना है ये चीज़। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 10 दिनों में या एक हफ्ते में आपके बाल लाने शुरू कर देगा। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो एक हफ्ते या 10 दिन में काम करनी शुरू कर देती है। हमेशा महीना 1.5 महीना तो लगता ही लगता है, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमारा आता है कि हम इंटरनली अपनी बॉडी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे हेयर ग्रोथ होना बूस्ट हो जाए। और तो वो क्या चीज़ हमारी आ गई, हम अपना टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जब जैसे आपने एक्सरसाइज की, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे जिम वाले लोगों को पता होगा कि आप लेग लगाते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है लेग लगाने से सिर्फ। तो जब आप लेग लगाते हो तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जिससे हमारे हेयर के नरिश भी मिलता है, जैसे जैसे बूस्ट हो जाता है। और जब हेयर बूस्ट होते हैं तो हेयर ग्रोथ होनी शुरू भी हो जाती है। तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करिए जिससे आपकी हेयर ग्रोथ आना फिर से शुरू हो। तो ये थे हमारे हेयर केयर जो आप कर सकते हो अपनी पूरी डेली लाइफ में, या फिर जब भी आप चाहो जैसे। बट मैं आपको ये कह दूं कि ये मैं एक क्या नाम है, हेयर वॉश से लेके हेयर स्टाइलिंग तक मैंने इकट्ठी चीज़ बताई है जो आपको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि इसमें बीच कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया, कुछ पार्ट मैंने कर दिया, बिल्कुल नहीं। मैंने हेयर वॉश से लेके हेयर स्टाइलिंग तक सारी एक इकट्ठी चीज़ बताई है जो आपको करनी ही करनी है। डर्मा रोलर वो आपके ऊपर, आपको लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते तो रहने दो, दीजिए। अगर आपको लगता है कि टाइम ये पैसा वेस्ट है। वैसे ये मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता हूँ, ये ऐसे ही मेरे पास पड़ा है, मैंने कब कम गाया हुआ है। अगर मैं यूज़ करता तो ये मेरी हेयर लाइन है अभी आगे आई थी अभी तक। बट अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल ना हो तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन वो तो आप एक्सरसाइज करते रहो जिससे आपका बूस्ट होता रहेगा। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं अपने वीडियो को ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना और शेयर तो करना ही करना। बाय।